रिवर्सिबल सेलुलर चेंजेस एंड एक्यूमुलेशंस। अच्छा, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा गो थ्रू करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैल्सिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन की टाइप्स, जो कि है डिस्ट्रोफिक और मेटास्टेटिक। अब इस लेक्चर में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो है फैटी चेंज, हाईलाइन चेंज, एक्सोजेनस पिगमेंट्स जो एक्यूमुलेट होते हैं, जिसमें अगर कार्बन एक्यूमुलेट हो जाए तो एंथ्राकोसिस कहते हैं, लेड की वजह से प्लम्बिज्म होता है, और सिल्वर एक्यूमुलेट हो जाए तो आर्गायरिया होता है, जिसके अंदर आपकी परमानेंट ग्रे डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की और कंजक्टाइवा की, ठीक है। मेलानिन के बारे में पढ़ेंगे, हीमोसिड्रिन के बारे में पढ़ेंगे, लाइपोफुस्किन या लाइपोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे जो वियर एंड टियर पिगमेंट है, और कैल्सिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है फैटी चेंज। अब फैटी चेंज में क्या होता है? फैटी चेंज में इंट्रा सेलुलर accumulation of triglycerides, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, कि ये ज़्यादातर कॉमन होती है इन लिवर, हार्ट एंड किडनीज, ठीक है। लिवर का फैटी चेंज बहुत ही ज़्यादा मशहूर है FCPS पार्ट 1 के हवाले से। ये ऑर्गन सिस्टम्स में भी कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर का जो फैटी चेंज है वो सेकेंडरी होता है टू एल्कोहलिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटिस, मैल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी और पॉइजनिंग्स। अगर वो पूछते हैं कि लिवर में जो फैटी चेंज है वो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा किस वजह से है, तो आपने मैल न्यूट्रिशन को सबसे ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। अच्छा, अब फैटी चेंज होता क्यों है? देखिए, फैटी चेंज होता है अगर इम्बैलेंस होता है बिटवीन द अपटेक, यूटिलाइजेशन एंड सिक्रीशन ऑफ फैट, ठीक है। अगर इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट होगा ट्राइग्लिसराइड्स का टू द अफेक्टेड सेल्स तो फिर फैटी चेंज सेट इन होगा, ठीक है। एक चीज़, अगर आ ज़्यादा रहे हैं, मतलब उसका ये हुआ ना कि अगर आ ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर वो मोबिलाइज नहीं सही तरीके से हो रहे, मतलब कि अगर एपोप्रोटीन्स होती हैं वो वाली प्रोटीन्स जो कि फ़ैट को ट्रांसपोर्ट करती हैं, अगर एपोप्रोटीन्स कम होंगी तो फैट्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो उस सेल से बाहर नहीं निकलेंगे और ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। तो मतलब कि अगर डिक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स है तो फैटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेल्स जो हैं वो फैट यूज़ ही कम कर रहे हैं किसी वजह से तो फिर फैटी चेंज हो जाएगा। और चौथा रीज़न ये है कि अगर फैट जो है वो बन ही बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है, तो फिर फैटी चेंज होगा। मतलब कि या तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो रहा है सेल्स की तरफ, या फिर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, या फिर सेल उसको यूज़ नहीं कर सक रहे, या फिर फैट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 रीजंस हैं फैटी चेंज के, ठीक है। और ज़्यादा कॉमनली किस में होता है? लिवर में, हार्ट में और किडनीज में, ठीक है। तो ये तो था आपका फैटी चेंज। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एन अदर टॉपिक जो कि है हाईलाइन चेंज। हाईलाइन चेंज में क्या होता है? हाईलाइन चेंज में होती है होमोजेनस ग्लासी अपीयरेंस, ठीक है। प्रोटीनेशियस चेंज होता है ना जैसे, तो वो हाईलाइन चेंज है। या आपने आगे भी बढ़ेंगे जो आ रहा है हमारा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, उसमें आपने पढ़ा है, ठीक है, कि जिसमें प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है तो उसको हम हाईलाइन भी कहते हैं, ग्लासी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्यों है कि जब एक्यूमुलेशन हो जाती है प्रोटीनेशियस मटेरियल की, ठीक है, तो फिर हाईलाइन चेंज सेट इन होता है।
अब आता है मेलेनिन। मेलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलेनिन के बारे में आपको जो पता होना चाहिए ना वो ये है कि जो मेलेनिन है वो जो है डिराइव हो रहा है फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन से मेलेनिन डिराइव हो रहा है, एक चीज़, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मेलेनिन जो है वो बनता है इन मेलेनोसोम्स। मेलेनोसोम्स में बन रहा है मेलेनिन, और मेलेनोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपकी एपिडर्मिस में, ठीक है। और जब मेलेनिन बन जाता है मेलेनोसोम्स में तो फिर वो ट्रांसफ़र होता है बाय मेलेनोसाइट्स टू केराटिनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम है मेलेनोफोर्स। और ये जो दो सेल्स हैं केराटिनोसाइट्स और मेलेनोफोर्स, ये प्रेजेंट होते हैं आपके डर्मिस में, मतलब कि डीपर चले गए हो आप, ठीक है। मेलेनोसोम्स एपिडर्मिस में बनाते हैं मेलेनिन, ठीक है। मेलेनोसाइट्स ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द डर्मिस, जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करते हैं टू केराटिनोसाइट्स और मेलेनोफोर्स जो कि डर्मिस में है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि मेलेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है अगर सन का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, ठीक है, सन टैनिंग में, और डिक्रीज होती है इन एल्बिनिज्म एंड विटिलाइगो, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है इसके बारे में। मेलेनोसोम्स एपिडर्मिस में है जो बना रहे हैं, मेलेनोसाइट्स ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द डर्मिस, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है सन में, कम प्रोडक्शन होती है एल्बिनिज्म और विटिलाइगो में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हीमोसिड्रिन पे। हीमोसिड्रिन जो है वो याद रखना आपने कि आयरन से डिराइव्ड है, ठीक है। अब हीमोसिड्रिन जो है इसकी दो डिजीज़ हैं जो आपने याद रखनी है। एक है हीमोसिड्रोसिस, और एक है हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और कंसिस्ट होता है ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ फेरेटिन, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप प्रूशियन ब्लू स्टेन यूज़ करते हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रूशियन ब्लू स्टेन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हीमोसिड्रोसिस दो तरह की है, एक होती है लोकल हीमोसिड्रोसिस, ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास सिस्टेमिक हीमोसिड्रोसिस। और हीमोक्रोमेटोसिस भी इसी तरह दो तरह की है, एक है हेरेडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस और एक है सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। अब पहले चलते हैं हीमोसिड्रोसिस जो कि लोकल है। इसमें लोकल डेपोजिशन हो जाती है हीमोसिड्रिन की, ठीक है। और होता ये है कि हीमोसिड्रिन जो है वो डिराइव होती है फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब लोकल हेमरेज होता है ना किसी टिश्यू में तो उसकी वजह से लोकलाइज्ड हीमोसिड्रोसिस होती है, ठीक है। अब सिस्टेमिक में क्या है कि हीमोसिड्रिन की डेपोजिशन होगी, ठीक है, लेकिन टिश्यू और ऑर्गन डैमेज नहीं होता, टिश्यू और ऑर्गन डैमेज नहीं होता, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना एसोसिएशन वो है अल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसमें उनमें सिस्टेमिक हीमोसिड्रोसिस हो सकती है, ठीक है। फिर है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस तो वही है कि हीमोसिड्रिन की डेपोजिशन है जिसमें ऑर्गन डैमेज भी शुरू हो गया, ठीक है। ऑर्गन डैमेज हीमोसिड्रोसिस में नहीं था, हीमोक्रोमेटोसिस में शुरू हो गया, ठीक है। हेरेडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस नाम से ही पता चल रहा है कि हेरेडिटरी डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन होती है, एक जीन होती है HFE जीन, ठीक है। HFE जीन में म्यूटेशन होती है और उसकी वजह से जो हीमोसिड्रिन है वो डिपॉजिट होने लग जाती है, ठीक है। और मैं सिर्फ बोल देता हूँ इस चीज़ को, ये आगे जाके
जो है ना जीआईटी में जीआईटी और एंडो में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बेसिकली हीमोसिड्रिन जो है वो डिपॉजिट हो रही होती है इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जैसे कि लिवर वगैरह में हो जाएगी और साथ ही साथ पेनक्रियास में होगी, ठीक है, पेनक्रियास में होगी तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस सेट इन हो जाएगा और साथ ही साथ आपके लिवर को अफेक्ट कर रही है और साथ ही साथ जो है आपकी स्किन की पिगमेंटेशन हो जाएगी। तो इसमें जो निमोनिक है ना वो है CSD। सी से याद रखना सिरोसिस हो जाती है, एस से याद रखना है कि स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है, और डी से याद रखना है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपने याद रखना है कि इसको ब्रोन्स डायबिटीज़ भी कहते हैं। और सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस ये है कि जब आप मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हो, तो उसकी वजह से सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है, ठीक है। तो हीमोसिड्रिन के बारे में यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है लाइपोफुस्किन, ठीक है। लाइपोफुस्किन जो है वो सिंपल आपने याद रखना है कि वेयर एंड टियर प्रोडक्ट है, मतलब कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स उनके जो लिपिड है ना उसकी पर ऑक्सीडेशन होती है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ इसमें पता क्या है, वो ये है कि ये प्रेजेंट होता है इन एल्डरली पेशेंट्स, ठीक है। तो एल्डरली पेशेंट्स में लाइपोफुस्किन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, इसमें होता ये है कि लाइपोफुस्किन एक्यूमुलेट हो जाता है और ऑर्गन जो है वो एट्रोफी कर जाता है। तो इसीलिए इसमें होती है जो टर्म यूज़ करते हैं हम वो है ब्राउन एट्रोफी, क्योंकि जब ये डिपॉजिट होता है तो वो ब्राउनिश टेंज आ जाती है और ऑर्गन एट्रोफी कर रहा होता है, तो इसलिए जो टर्म यूज़ होती है वो है ब्राउन एट्रोफी। इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना इस लेक्चर का टॉपिक, ठीक है, कैल्सिफिकेशन पे आते हैं। अब कैल्सिफिकेशन जो है इसका मतलब है कैल्शियम की डेपोजिशन है। अब कैल्सिफिकेशन जो है वो दो तरह की है, एक है आपके पास डिस्ट्रॉफिक और एक है आपके पास मेटास्टेटिक, ठीक है। अब नाम से देखें, डी से डिस्ट्रॉफिक है, डी से डेड टिश्यू है, मतलब कि अगर डेड टिश्यू में कैल्शियम डेपोजिशन होगी तो वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी, ठीक है। डैमेज्ड टिश्यू में अगर कैल्सिफिकेशन होगी तो वो फिर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी। इस केस में नॉर्मल कैल्शियम लेवल्स होंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो टिश्यू डैमेज्ड है तो इसलिए वहाँ पे जाके कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। इसमें जो एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि ट्रॉमा हुआ हो पुराना, उसकी जगह पे हो सकता है, स्कार्ड वेल्व्स हों हार्ट के, ठीक है, जब स्कारिंग होती है वेल्व्स की तो उसमें हो सकता है, ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस में होती है, उसमें भी ये बन रहे होते हैं ना, स्क्लेरोसिस में होती है, ठीक है। और अब ये थे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, इसमें सीरम कैल्शियम इज नॉर्मल। अब मेटास्टेटिक में क्या है, मेटास्टेटिक में अगर एक इंसान को हाइपर कैल्सीमिया है, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया किसी वजह से हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, हाइपर वाइटामिनोसिस डी की वजह से हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम अगर बंदा ज़्यादा ले रहा हो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि किसी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो अगर कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर वो कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक हो गया। तो ये हैं हमारे सारे एक्यूमुलेशंस, ठीक है। एक दफ़ा मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ ताकि टाइम ना ज़ाया हो आपका, ठीक है, पढ़ने में बुक ज़्यादा, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन है आपके पास फैटी चेंज है, हाईलाइन चेंज है, एक्सोजेनस पिगमेंट्स है, मेलानिन है, हीमोसिड्रिन है, लाइपोफुस्किन है और कैल्सिफिकेशन है।
अब फैटी एज में क्या होता है कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होती है ट्राइग्लिसराइड्स की, लिवर, हार्ट और किडनीज में ज़्यादा होती है। ये होती क्यों है कि ताकि क्योंकि कभी कभी उन सेल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है, एपोप्रोटीन्स कम होती हैं तो उनसे ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है, ठीक है, फैट्स की यूजेज कम होती है या फैट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। हाईलाइन एज में क्या होता है कि होमोजेनस ग्लासी अपीयरेंस होती है और प्रोटीनेशियस मटीरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। मेलानिन जो है, मेलानिन में याद रखना कि ये टायरोसिन के डेरिवेटिव है। मेलानोसोम्स जो है वो एपिडर्मिस में बना रहे होते हैं और मेलानोसाइट्स उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं इनटू द डर्मिस इन केराटिनोसाइट्स एंड मेलानोफोर्स, ठीक है। ये ज़्यादा होता है सन की वजह से और कम होता है एल्बिनिज्म और विटिलाइगो में। फिर हीमोसिड्रिन है, हीमोसिड्रिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है, और ये बेसिकली प्रूशियन ब्लू स्टेन से इसको डिटेक्ट करते हैं। दो डिजीज़ हैं इसमें इंपॉर्टेंट, हीमोसिड्रोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोसिड्रोसिस में ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हीमोक्रोमेटोसिस में ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर लोकल स्प्रेड हो, लोकल जो है ना हीमोसिड्रोसिस होगी, ठीक है, तो वो सिर्फ जहाँ पे लोकल हेमरेज होगा वहाँ पे होगी। सिस्टेमिक में इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो एल्कोहल है। हीमोक्रोमेटोसिस दो तरह की है, हेरेडिटरी और सेकेंडरी। हेरेडिटरी में HFE जीन का मसला होता है और CSD निमोनिक सिरोसिस, स्किन पिगमेंटेशन एंड डायबिटीज़। और सेकेंडरी जो है वो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होती है। और हीमोक्रोमेटोसिस में ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। फिर लाइपोफस्किन है, वियर एंड टियर पिगमेंट है, उसमें लिपिड पेरोक्सिडेशन हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की और ये ज़्यादातर होती है एल्डरली में। और ब्राउन एट्रोफी कहते हैं इसे, क्योंकि जो आपके ऑर्गन है उसकी एट्रोफी हुई होती है और उसके अंदर ब्राउन पिगमेंटेशन होती है। फिर कैल्सिफिकेशन है डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेटिक, डी से डिस्ट्रॉफिक, डी से डेड, डी से डैमेज्ड। और मतलब कि इसमें नॉर्मल कैल्शियम होता है लेकिन डेड और डैमेज टिश्यू के ऊपर कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाता है। जो मेटास्टेटिक है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसीलिए वो ऑर्गन्स पे डिफरेंट पे जाके एक्यूमुलेट होता है।